गाइस, खमंगानी सा वेलकम बैक का न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी भी हम हमारे पियर के व्लॉग्स ही ला रहे हैं आपके लिए। तो आपने देखा ही था कि हम लोग गए हुए थे नानी सा के घर पे, वहाँ से हम लोग आ गए थे। और उसके बाद में एक दिन निकल गया, मैंने कोई शूट नहीं करा। आज फिर मैंने एक बार फ़ोन उठाया कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और जियो सा आए हुए हैं दीदी को लेने के लिए, तो दीदी अभी जा रही है। और अभी मैं अकेली रह गई, मतलब मैं और मेरे जो बड़े बुआसा हैं, हम दो रह गए, बाकी सब लोग आज निकल रहे हैं। तो अब हम लोगों को लास्ट गुरुवार तक निकलना है। तो मैं 14 तारीख तक मैं भी मेरे घर चली जाऊंगी, तब तक 2-3 दिन के लिए और रहना है यहाँ पे। और जीजा आ जा ही रही है क्योंकि जोश आ गया, क्योंकि जीजा के थोड़े से बच्चे भी बड़े हैं। और मेरे तो हर्षु थोड़ा रह जाता है अपने दादू सा दादा के पास में, दीदी के बच्चे रहते नहीं हैं, इसलिए जोसा वापस दीदी को लेने के लिए आ गए थे। पहले हमारे घर पे राती जगह का प्रोग्राम रखने का था, इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम लोग राती जगह मतलब हो जाए उसके बाद चले जाना। बट राती जगह भी हमारी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, इस वजह से कैंसिल हो गया था। और कैंसिल हो गया, इसलिए जीजा पहले जा रहे हैं, वरना जीजा भी गुरुवार को ही जाते। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना, बिजी रहता है ना। आपको दिखाती हूँ, भुआसा भी जा रहे हैं, जो हमारे 2 भुआसा पास में ही रहते हैं, उनको रास्ते में छोड़ते हुए ये लोग निकल जाएंगे। तो दिखाती हूँ आपको कौन कौन क्या क्या कर रहा है। देखो यहाँ हो रही है इनकी मीटिंग वगैरह, धूप पे मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं है, बाकी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। ये हमारी बुआसा औरों को विदाई दे रहे हैं हम लोग। हाँ आ जाओ, गुरुवार तक ही हूँ मैं। और ये संभाल के लिए सबके लिए लड्डू बने गोंद के। गोंद के लड्डू बनाए और अब ये सबके जा रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना। और ये हमारा दियो खेल रहा है, इधर देखो। हाँ मम्मी लो दो। हाँ अमावस आ रही है ना बीच में। बता तो दे, जा रहा है कि तू जा रहा है सच्ची में? क्या हुआ? लो ओवरलोड हो चुकी क्या? घी ये सब रख लिया। गाड़ी की हालत पीछे से कुछ इस तरीके से। और हमारी जीजो सही है। अरे नीचे तो करो शक्ल, बस शक्ल नीचे नहीं कर रहा। तो मैं उधर से आ जाऊंगी, क्या दिक्कत है? पकड़ इसको उधर। तो कितने अब साफ कर रहे हो क्या गाड़ी? टाइम नहीं है। ओह इसको टाइम नहीं है, इधर देखना। टीका निकालो। चलो कोई नहीं, बच्चों के निकालेंगे। सो में जा, तेरे निकलवा ले। हाँ इसको दिखाना जरूरी है, ये ज्यादा नाटक करता है ना। जा रहे जियो सौ। हाँ 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 हाँ, बाय कर दे। कुछ इस तरीके से गाड़ी भर गई। और सौम्य की हालत देखना। सौम्य कट्टे को से सौम्य। चलो चले। ये हमारे घर के पास है स्कूल।
और ये इधर हमारा घर है और आगे वापस घर पे। चलो तो गाइस दीदी तो चली गई और घर हो गया खाली खाली, मन ही नहीं लग रहा आज तो, बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं हो रही है ऐसे। मतलब डेली तो ऐसे गप्पे मारते रहते थे बातें, हालांकि मेरा तो यहाँ पे क्या काम था, मुझे कौन से किचन में काम करना पड़ता है, बट ये था कि हाँ एक टाइम पास हो जाता था, सारे दिन बातें बातें होती रहती थी। दीदी तो काम में लगी रहती थी, पर वो फिर भी बच्चों की वजह से थोड़ा सा ऐसा रहता था। और आज मुझे बहुत ऐसा हो रहा है कि अब तो मैं भी चली जाऊँ लेकिन मुझे क्या एकदम से ना मम्मी को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो भी चलेगी तो भी एक ही दिन में दोनों जनी जाओ, इसलिए हम दोनों साथ में तो नहीं गए हैं। वो चली गई है और मैं चली जाऊंगी गुरुवार को, तो तब तक के लिए मुझे यहाँ रहना ही है। और अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, मम्मी को कोई काम है तो मम्मी बोले तो भी चल ले मेरे साथ, तो मैं जाके आ रही हूँ मम्मी के साथ में। और क्या करेंगे अब, मम्मी के साथ जाके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाँव में पहाड़, ये हमारे घर के सामने ऐसे दिखता है और यहाँ पे जाने के बाद व्यू भी बहुत अच्छा आता है और फोटोज़ में तो बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखा ही होगा आपने, और नहीं देखा तो हमारे शादी में जो भी आए थे वो सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा के गए थे। और गेट बंद कर देता है, चले चलो। हेलो गाइस, खमा गनीसा तो हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, क्योंकि शायद लास्ट व्लॉग मैंने संडे को शूट करा था दीदी जाने का, और उसके बाद में 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। फिर मैंने सोचा कि उसकी क्लिप्स कुछ थोड़ी थी, तो मैंने सोचा आज भी मेरा व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो आज है थर्सडे, आज है 14 तारीख, अब थर्सडे होना चाहिए। तो आज है 14 तारीख और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं वापस मेरे घर जा रही हूँ। क्योंकि देखो घर तो प्रॉपरली अपना तो वही होता है, क्योंकि शादी के बाद में ससुराल ही अपना होता है ना, यहाँ तो सिर्फ आना जाना ही अच्छा लगता है। तो आज 14 तारीख है और कितना जल्दी टाइम गया है मुझे पता ही नहीं चला है। मतलब 1 महीना में पिछली 14 को आई थी, आज फिर 14 है, तो 1 महीने का टाइम इतना जल्दी निकल गया, मुझे खुद को ही नहीं पता कि कैसे निकला। मतलब फटाफट, मतलब हमेशा ऐसे लगता है कि बहुत लंबा लगता है, लेकिन इस बार बिल्कुल लंबा नहीं लगा। इतना टाइम रहकर भी लंबा नहीं लगा मुझे कि 1 महीना हो गया मुझे आए हुए। पिछली 14 को मैं निकली थी और आज वापस 14 जब मैं वापस चली जाऊंगी। तो आज मेरी है झुंझुनू से ट्रेन है 3:30 बजे की, तो मैं उस निकलूँगी। अभी 10 बजे हैं तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। आज थोड़ा सा मौसम, मतलब सुबह 9 बजे तक धुंध थी, तो मैं ज़्यादा जल्दी उठी नहीं थी, मैं 9 बजे के आसपास उठी थी। उठ के बस मैंने नाश्ता और चाय पी है, दोबारा कॉफ़ी आ गई है मेरी यहाँ पे, तो दोबारा कॉफ़ी आ चुकी है। पहले चाय और मैगी खा ली थी और नहा के आ गई। मैंने सोचा क्योंकि फिर ना नहाने में कपड़े वगैरह सूखेंगे नहीं तो थोड़े से, इसलिए मैं नहा के आ गई और रेडी हो गई। मैंने कहा जब भी, क्योंकि गांव में बसों का टाइमिंग फिक्स नहीं होता ना, तो इस वजह से अब मुझे, हालांकि 3:30 की बस है और मुझे 1 घंटे का टाइमिंग यहाँ से लगता है झुंझुनू जाने में। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बस का टाइमिंग नहीं पता होता, तो मुझे 12-12:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। 12:30 के आसपास मैं निकल जाऊँगी ताकि मुझे बस टाइम टू टाइम मिल जाए, क्योंकि ट्रेन का मतलब कब निकल जाए पता नहीं। और मैं ट्रेन से वैसे भी कम सफ़र करती हूँ मतलब यहाँ का नहीं करती हूँ, ज़्यादातर तो गाड़ी से छोड़ ही जाते हैं। दिया दिया दिया, आप उधर ही रहो, कॉफ़ी पड़ी इधर। बाबू दादा, हाँ वो नाना बुला रहे हैं आपको, नाना को बुला के लाओ, कहते मामा बुला रही है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, मामा को बुलाओ कि मामा आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, टूटू कॉफ़ी है। हाँ तो गाइज मैं बीच में चाय मतलब कॉफ़ी पीने लग गई थी, है ना, और ये भी आ गई थी देखो। तो ये मेरे को बात नहीं करने दी थी, तो मैं जो कॉफ़ी भी पी लूँ और इसको थोड़ा सा खेल लगा देती हूँ काम में। तो अभी तो ये लगी हुई है अपने लोशन में। तो मैं बता ही रही थी कि आज मेरे को निकलना है। रात को लगा ली थी मैंने मेहंदी, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया बट रची अच्छी है, तो मेहंदी लगा ली थी। और निकलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं है मेरी आंखों में, लेकिन मुझे पता है कि बाद में तो मैं शायद व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर लिया था कि मैं पहले ही स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि बाद में मुझसे नहीं होगा शायद, वहाँ जाने के बाद में भी मेरे से एक बार नहीं होगा, शायद कल ही मैं वापस आपको इंट्रो करूँ इसलिए।
और मेरे पास वापस सामान हो गया ज़्यादा। मैंने हालांकि इतना सामान, मैंने सारा सामान भेज दिया जो भी मैंने कपड़े पहने थे। उसे मैंने सिर्फ 4 ड्रेस रखी थी, मेरे 4 सूट रखे थे कॉटन के, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा। और मेरी अब स्वेटर्स वगैरह ये तो रह ही जाती है, आपको पता है, सर्दी में। और दिया का एक बैग रखा था, लेकिन उसके बावजूद मेरे सीख में अभी भी इतना सामान हो गया ना कि मुझे ले जाना मुश्किल। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या। देखो, मैंने सिर्फ ये एक बैग रखा था, ये वाला, ये इसमें सिर्फ दिया के कपड़े हैं ना, और एक बैग ये वाला रखा था मैंने, एक बैग मैंने ये वाला रखा था। तो ये 2 बैग रखा था। इसके अलावा मेरे पास अब ये वाला हो गया पूरा, मतलब ये पूरी बड़ी वाली पॉलीथीन है वो हो गई। इसके अलावा एक ये पॉलीथीन हो गई, एक ये वाली हो गई। तो इन सब में है ना मेरे सीख वाले जो सूट है वो है। तो मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। देखो कि मेरे एक बैग ये वाला हो गया, एक बैग ये वाला हो गया, ये वाला पॉलीथीन, इसमें पूरे मेरे 20 है, मतलब इतनी बड़ी सारी पॉलीथीन है। और 2 ये वाली हो गई, और आधे से ज़्यादा मैंने सीख भेज भी दी है। दियो अभी तो दियो गंदा गंदा हो रहा है, तो कुछ पूरा सोफ़ा भर चुका है। देखो आप कितने वापस लेके जाने हैं, बड़ा मुश्किल है रे यार। इतना सामान भेजने के बावजूद भी इतना सामान रह गया ना, इतना सामान भेज दिया उसके बावजूद भी इतना सामान रह गया, ले जाना भी मुश्किल है। बट पापा जा रहे हैं साथ में, तो पापा है साथ में, तो यहाँ मतलब झुंझुनू तक तो मेरा भाई मुझे छोड़ आएगा, ताकि सामान वामान रखवा के हमको ट्रेन में बिठा के फिर उसके बाद में वो तो आ जाएगा। और पापा मुझे बीकानेर छोड़ देंगे, फिर कल आ जाएंगे। कल आओ परसों आओ, जब तक आएंगे तब तक आ जाएंगे। ये हमारी नई बिरनी का मतलब बेडरूम है। तो हाँ बेटा, उसका बेड है, इधर अलमीरा वगैरह है, इधर सोफ़ा वगैरह ये लग रखा है। अभी बिखरा हुआ है अभी पूरे, क्योंकि है ना आप है ना, मतलब एक वो होता है ना शहर में, तो क्या होता है लोकल होते हैं सब लोग, तो वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन गांव में सब लोग आते हैं ना, तो मतलब ये समझ लो कोई 10 दिन आ रहा है, कोई 5 दिन आ रहा है, कोई 2 दिन आ रहा है, तो वो रहने के लिए आता है। और आपको पता है मैं तो 1 महीने से यही हूँ, तो मेरा खुद का ही बिखरा हुआ पड़ा है। अभी दीदी जस्ट संडे को गई है, उसका बिखरा हुआ है पड़ा था। और भुआसा भी यही है, और हमारे 2-3 भुआसा और थे। हम सबके इतने सारे कपड़े, मतलब अभी तक इन लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे हमको हमारा रूम डेकोर करना है। तो मैंने कहा अब हम सब चले जाए, उसके बाद में तुम तुम्हारे हिसाब से जचा लेना। तो आज मेरा भी फाइनल, और ट्यूसडे को हमारे भुआसा भी निकल जाएंगे। भुआसा राणा जी के उदयपुर रहते हैं, तो वो दूर रहते हैं। और अब देखो बुढ़ापा भी है उनके, तो इतनी दूर आया नहीं जाता है। शायद ये वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट ही आई हूँ, हालांकि हो सकता है आगे कभी बुला ले, लेकिन अब उनकी एज ऐसी है कि लाया जाए नहीं लाया जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अभी तो लेके जाओ, तो पापा लेके आए थे और पापा ही छोड़ के आएंगे। और इतना दूर आप मान सकते हो कि यहाँ से भी करते करते मतलब 1 दिन और 1 रात का सफ़र हो ही जाता है। और इतना सफ़र उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता। उदयपुर से भी कम से कम है ना 4 या 5 घंटे का रास्ता आगे है, मतलब भिंडर है, भिंडर। हाँ बेटा दवाई है, तो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ इनको छोड़ के आना है। वो भी हमारे पापा ही छोड़ के आएंगे। दवाई नहीं लेते, हाँ दाई है। हेलो करो, हेलो करो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बोल तो मैं माँ के पास जा रहा हूँ, दादा पास जा रहा हूँ। हाँ मैं दादा के पास जा रहा हूँ आज। तो पहुँचूँगी मैं 11 बजे के आसपास। तो शायद आगे पता नहीं शूट करूँ नहीं करूँ, अभी थोड़ा बहुत अगर कर लूँगी तो कर लूँगी, अदरवाइज़ जाते वक्त मुझसे होता नहीं है। और रात को लेट पहुँचेंगे, तो जाके खा पी के सो जाएंगे। सुबह ही एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और क्या क्या सीख में मिला है मुझे ये सब मैं आगे मेरे आने वाले वीडियोस में आपको दिख ही जाएगा। तो वो मैं कल मतलब कल करो परसों करो, जब भी वहाँ पे जाने के बाद सबको दिखाया जाता है, तो मैं वहाँ पे जब दिखावा करवाऊँगी तो मैं उसका शूट भी कर लूँगी साथ में। और मुझे क्या मिला ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगी। और अभी भी पता है देखा जाए तो मैंने शादी के व्लॉग अच्छे से शूट करे ही नहीं, कि हमने हमारी भाभी को क्या डाला, वहाँ से क्या आया, ये सब कुछ मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। मतलब यानी उनकी एंट्री वगैरह कुछ भी शूट नहीं करा था, क्योंकि फ़ोन ही एक तो ना नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी, तो सोचते थे कौन एडिटिंग करेगा, कौन क्या करेगा, हर कोई वीडियो बना रहा है उससे ले लेंगे। बट नहीं हो पाता ये सब कुछ, मुझसे नहीं हुआ है। मैंने कुछ भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाए, जो हैं वो आपके सामने शो कर दूँगी जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब ये वाले व्लॉग्स आएंगे, और आगे जो शादियाँ उनके व्लॉग्स ज़रूर ले आऊँगी, क्योंकि फेब में भी हमारी शादियाँ हैं, तो उस टाइम पे हमें दियो गिर जाओगे, तो वो वाले व्लॉग्स मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो आपको पता ही है अब हम लोग जाएंगे। तो अभी तो मेरा मुंह जैसा भी है कि स्माइल के साथ मैं बात कर रही हूँ, शायद बाद में नहीं हो पाएगी तो मैं नहीं बात करूँगी, और हो पाया तो मैं आपको दिखाई दूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू।
हमारे कोमल बना रही है खाना और इसको किचन में लगा दिया हमने। देखो चेहरा तो दिखा दो, हमारे नई दुल्हन तो दिखाओ। किसी को वैसे तो नहीं दिखाई। देखो ये हमारे नए वीरणी और खाना बना रहे हैं। और ये मेरी मम्मी। आप लोग कहोगे आपकी मम्मी को नहीं दिखाया, ये मेरी मम्मी है। मम्मी सर्दी में हो रही है। क्या हुआ? हाँ नानी के पास जाओ, नानी के पास, नानी के पास जाओ। तो ये हमारा किचन है, नानी के पास चला गया। मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बुआ सा, मेरा भाई। यहाँ बन रहा है बैंगन का भरता सिगड़ी पे। वीडियो है ये हमारी बुआ सा, इनको भी छोड़ के आ रहा है बिंडर। हाँ और यहाँ हमारे पापा, बड़े पापा और सब बैठे हैं क्योंकि कोई आया वैसा है तो मैं खुद नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पे वो बैठे हैं सब लोग और इधर देख के आते कौन क्या कर रहा है। हाँ मैं कौन डाली बे? हाँ एक अंदर डाल दो। और ये इधर देखो अभी भी ये मिठाइयाँ। हाँ एक ही थैली में कर दो। तो बनाया था हमारे नॉनवेज है ना, तो बच गया तो अब ये सुबह कह रहा मैं और खाऊंगा। है बढ़िया बढ़िया बना भाई, बढ़िया। भैया मैं भी खाती थी लेकिन अब नहीं खाती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं है कि मैं देखती नहीं हूँ। बोल बोल, व्लॉग व्लॉग डाले बाद में। चूल्हे पे बना रहा, चूल्हे पे, चूल्हे पे। चीची खा लेना। जा रही है बात राजकुमारी। जय करो, जय 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 करो। तो पहुंच चुके हैं गाइज हम लोग चिड़ावा, और चिड़ावा अभी हमारी ट्रेन है लेट क्योंकि 2 घंटे लेट हो गई ट्रेन। नहीं तो मैं अब तक रवाना ही हो जाती। लेट हैं तो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब लेट पहुंचो, जल्दी पहुंचो, पहुंचना घर पर ही है तो इसलिए तो वेट कर रहे हैं ट्रेन कब आएगी। और ये मुझे चिड़ावा तक छोड़ना है, आगे मेरे साथ पापा जा रहे हैं और दिया और पापा उधर खेल रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। दिया खेल रहे हैं, तो यहाँ दिया और पापा खेल रहे हैं। और अंधेरा होने वाला है बट क्या करें, यहाँ पे हूँ मैं चिड़ावा। तो देखो कब तक पहुँचते हैं, तो करते हैं इंतज़ार कब आएगी ट्रेन। परेशान तो अब होना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैंने टिकट बुक करवा दी थी। और हमें बस में भी वही, बस में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है जाने में। जाने को तो नहीं है, बस यही था कि जल्दी निकलना पड़ता। और मौसम सुबह सुबह के थोड़ा ओस थी, 9 बजे तक तो ओस थी, तो उस ओस में निकला भी नहीं जाता। लेट तो निकल सकते हैं, तो निकल चुके हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे हम लोग। टाइम पास कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए हमको। हालांकि टाइम तो चेक कर लिया था, लेट भी निकल सकते थे बट है ना गाँव का मामला है, बसों का कोई पता नहीं होता, इसलिए हम पहले ही निकल गए। तो मैं 1 बजे से बैठी हूँ वहाँ पे, हमारे गांव के स्टेशन पे 1 बजे पहुँची। वहाँ से बस नहीं मिली, 2 बजे के आसपास बस आई, तो अभी 2-2:30 के आसपास आई। हाँ 2:30 बजे आई थी और मैं यहाँ पे 3:30 के आसपास पहुँच गई थी। तो 3:30 से अभी तक मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो
खाना वाना साथ में ले ही आए हैं तो ट्रेन में खा लेंगे, वेट ना हो, आराम से सीट तो चलो है ही तो बस आराम से बैठ जाए। तो अब पहुंचते हैं, अब आगे आपको बीकानेर के व्लॉग्स दिखे जाएंगे। तो और मैं आगे आपसे मिलती हूँ, कल मिलती हूँ। हो सकता है कि अभी आगे अगर कोई शूट कर पाई तो कर लूँगी, नहीं कर पाई तो यहीं पर एंड कर देंगे। तो बने रहना व्लॉग में और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।